ख्याल है कि शादी में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी तो एमबीए खत्म किया है मैंने, काम शुरू करूंगा, एस्टैब्लिश होने में टाइम लग ही जाएगा। ये मिडिल क्लास वाली बातें कब से करने लगे तुम? हाँ, पता नहीं किस कंपनी में रहते हो तुम आजकल। ये सब मिडिल क्लास की बातें होती हैं, जहाँ शादी का ताल्लुक नौकरी और मकान के साथ होता है और हर महीने आने वाली तनख्वाह के साथ होता है। हमारे घरों में शादी का ताल्लुक सिर्फ एक चीज के साथ होता है। अगर कोई और कंप्लिकेशन होती है, मगर फिर भी मॉम कुछ तो सोचना चाहिए कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो कैसे है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। क्या मतलब है मिजाज? सब समझदार होते हैं, बड़े घरों के बच्चे सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, और वैसे भी अमीर घरों में एडजस्ट करने के लिए होता ही क्या है, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए इंडिपेंडेंट सोच है, कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो फिर शादी करनी क्यों? एक लड़के और एक लड़की का मिलन नहीं होता, ये तो बिजनेस हाउसेस का मिलन होता है। इससे व्यापार बढ़ता है, तरक्की होती है। इंसान में खुद इतनी ताकत होनी चाहिए कि तरक्की करने के लिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। अच्छी लगी तुम्हारी ये बात, पर थोड़े किसी भी राजा को राज करने के लिए वो राज का विस्तार करने के लिए सेना की जरूरत है। पर अगर राज का विस्तार एक आज शादी से हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए ही राजा महाराजा 2 या 3 या फिर 4 शादियां क्या करते हैं। तो what you're saying is that शादी सिर्फ एक व्यापार है और कुछ नहीं। सबसे यही है। ऐसे ऐसे कुछ अच्छे लफ्जों में कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से शादी अपने पसंद से करनी, और उसकी पसंद वही होनी चाहिए जो उसके घर वाले उसे पसंद करने के लिए कहते हैं। भैया, तुम जिस तरह से बहस कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुमने कोई लड़की ऑलरेडी पसंद कर रखी है। मैंने मैं तो यूं ही बात कर रहा था, वो तो बात में बात निकली इसलिए मैं बोल रहा था। प्रीति पागल हो गई हो तुम, इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दे रही हो। देखो, हमारे कॉलेज के दिन पूरे हो गए, अब हम प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हैं, अब हमें वही डिसीजन लेनी चाहिए जो सही है। और सही क्या है? सही यही है जिसे सभी सही कहते हैं। अगर मेजॉरिटी सही होती रोहन, तो हम गलत सरकार कभी चुनते ही नहीं। बात मजाक की नहीं है। बात इतनी सीरियस भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उन्होंने मुझे चुना है, मैं नहीं जाना चाहती, ना कहने का मुझे हक है, बस। हक है, पर ना करना गलत है। हाँ, फिर वही सवाल, गलत क्या होगा? मेरे ख्याल से हमें इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इस पर बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पूरा यकीन है कि गोविंद तुमसे शादी करेगा? क्यों कहा ऐसा तुमने? वो मुझसे शादी करेगा, उसने मुझसे वादा किया है। ओके, मुझे नहीं लगता कि गोविंद की शादी के लिए गोविंद खुद फैसला कर सकता है। अरे जब तक उसके माँ बाप हानि करेंगे, जब तक हम क्या मानेंगे? प्रीति, कल कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो सकता है तो मेरा प्लेन क्रैश हो सकता है और मैं मर सकती हूँ। मरना बहुत आसान है प्रीति, प्रॉब्लम तो तब आती है जब हालात मरने के और आदमी को जीना पड़े। तुम मुझे डरा रहे हो रोहन। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ प्रीति, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मत समझाना मुझे। तुमने अपनी बात कह दी, ये बिल्कुल सही किया, लेकिन मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर मत करो ना, प्लीज। हाय। हाय, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बता क्या बात है? नहीं, यहाँ नहीं, कैंटीन में चलते हैं, चलिए। कैंटीन में बहुत झमेला होगा। लेकिन यहाँ चिल्ला नहीं सकते ना, फुसुर फुसुर करनी पड़ती है। तो फिर मेरे ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जितना चाहे चिल्लाना, फुसुर फुसुर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। 1 मिनट, I'll just tell the operator. हेलो जेनी, अगर किसी का फोन आए तो मैं अपने ऑफिस में हूँ। ओके, बाय। मुझे पर्सनली कोई एतराज नहीं है गोविंद, लेकिन तुम्हारी माँ कभी नहीं मानने वाली। वो उन खानदानों में से है जो पुश्तदार पुश्त अमीर होते हैं, उनके दिल प्लास्टिक के हो चुके होते हैं। मैंने बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं, मगर हर बार वही हुआ। मैं खुद एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। मैं कॉलेज के बाद पेंटिंग करना चाहता था, बहुत शौक था मुझे पेंटिंग का।
इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन भी जीते थे मैंने। फिर तुम्हारी माँ से शादी हो गई और सब पर बैन लग गया। इन लोगों को ना सुनने की आदत ही नहीं है। सदियों से हाँ सुनती आई है इस खानदान की औरतें। और तुम्हारी माँ, वो तुमसे भी ना नहीं सुन सकती, भले ही तुम उसके अपने बेटे हो। यही मतलब था तुम्हें साथ लाने का आज। इससे पहले कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ, किसी न किसी वादे की जिम्मेदारी और लोग मैं तुम्हें समझा दूं। क्या है बेटे, दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। अब यहाँ आराम से बैठो और बताओ क्या बात है। मैं नहीं बैठ सकती, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला करना है और वक्त बहुत कम है। तुम्हारे लिए फैसला करना कौन सा मुश्किल है? यही तो प्रॉब्लम है। मैंने फैसला कर लिया है दीपा, लेकिन सब आसपास ये जताने पर तुले हुए हैं कि ये फैसला गलत है। तो उन सबको जाके कहो भाड़ में जाए। नहीं कह सकती, उनमें से एक मेरे पापा हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये फैसला गलत है। ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारा कोई भी फैसला गलत नहीं मानते। यही तो प्रॉब्लम है दीपा। पहली बार जिंदगी में पहली बार पापा ने कहा है कि मैंने गलत फैसला किया है। आई मीन एक्चुअली कहा नहीं है, लेकिन ये कहा है कि दोबारा सोच लो, इस फैसले का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। और फिर रोहन, वो कह रहा है कि ये फैसला मेरा है ही नहीं, कि गोविंद का किया गया फैसला है। अब आई एग्री कि गोविंद ने सजेस्ट किया था कि या तो मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊं या यहाँ रहूं, उससे शादी कर लूं। बट यू नो दीपा, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि अगर 3 साल के लिए मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई तो वो अपने माँ बाप को नहीं रोक पाएगा। वो लोग उसकी शादी कहीं और कर देंगे। एंड आई कांट लेट दैट हैपन। सो उसने सजेस्ट किया था या तो मैं अमेरिका जाऊं या फिर यहाँ हिंदुस्तान में रहूं। तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मुझे उससे शादी करनी है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आज के दौर में मैंने पहली बार किसी को सही फैसला लेते हुए सुना है। आप सच कह रही हैं या मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये जो महिलाओं की आजादी वाले लोग हैं ना, इन्होंने सारी गड़बड़ करके रखी है। फेमिनिज्म का बहुत गलत मतलब निकाला है इन्होंने। फेमिनिज्म का मतलब है डिसीजंस लेने की आजादी, ख्यालों की आजादी। अगर कोई औरत अपना करियर बनाना चाहती है तो बेशक बनाए, और अगर कोई औरत शादी करके घर गृहस्थी बसाना चाहती है तो वो भी एक काम है। और सच कहूं, उसमें भी बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी ने भी मेरा डिसीजन सपोर्ट नहीं किया सिवाय दीपा के। यही बात बताने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अच्छा, आज डैड ने मुझे ड्रॉप किया। रास्ते में काफी कुछ बातें कर रहे थे वो आज। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। मेरा मतलब एग्जैक्टली तुम्हारे बारे में नहीं, मगर इशारा तुम्हारी तरफ था। क्या कहा? ये जिंदगी की कुछ फिलॉसफी बता रहे थे कि यूं करना चाहिए और यूं सोचना चाहिए। और तो तुमने क्या सोचा? किस बारे में? यही, जैसा डैड कह रहे हैं वैसा यूं करोगे या यूं सोचोगे, या फिर? उन्होंने तो कहना ये फर्ज बनता है उनका, मगर हमें तो वही करना है जो हम चाहते हैं। सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स यार, मगर सिचुएशन को एग्जैक्टली किस तरह मैनिपुलेट करना है कि बात भी बन जाए और कोई हर्ट ना हो, यही सोच रहा हूँ। गोविंद, इसमें अगर गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ कैसे होने लगी? अगर इस सोसाइटी ने हमें आज़ादी दी है फैसला लेने की, तो हम जो चाहे फैसला लें। एग्जैक्टली यही बात दीपा कह रही थी। ये नाम मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। ये दीपा है कौन? दीपा बारोट, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन। ये तुम्हारी इतनी करीबी दोस्त कब से बन गई? हमारा रिश्ता बहुत अजीब है भी और नहीं भी, अनकहा से। और पता है, हमारे रिश्ते को दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
कब आए? अभी अभी, बस जब आपने देखा तब। मेरी किताबें। ये देखिए, निकाल कर रखी है। शर्त याद है ना? एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। इस बार नहीं पियो तो नहीं चलेगा ना? हफ्ते में एक बार तो आते हैं आप लाइब्रेरी में किताबें लेने के लिए, ये मौका भी गवा दूं? नहीं, आपका हुक्म कौन टाल सकता है? चाय पिए। आप मेरी सारी बातें मानते हैं, सिवाय इसके मुझे आपके बजाय तुम कहा जाए। कहा है भाई, तुम भी कहा है। कितने सालों तक मैंने आपको तुम कहा, लेकिन तब आप स्टूडेंट थी। इसी कॉलेज में पढ़ाई खत्म करने के बाद जब यहाँ लाइब्रेरियन हुई, तब हम और आप कॉलीग हो गए। ऐसे में तुम कैसे कहा जा सकता है? ये क्यों नहीं सोचा कभी कि मैंने इसी कॉलेज में ही लाइब्रेरियन की नौकरी क्यों की, जबकि पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर सकती थी। क्यों मुझे कभी मौका नहीं दिया आपने कि आपको मैं अपने दिल की बात समझा सकूं? ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी चाहत को कभी पहचान नहीं पाया, मगर यह असूलन गलत था। प्रीति की मां की मौत के बाद उस जगह को भरना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तब तक मोहब्बत करते हैं जब तक इंसान जिंदा रहता है। मैं अपनी पत्नी के मरने के बाद भी उससे वफादार रहना चाहता था। किसने कहा कि आप वफादार न रहें? पर आप मुझे ये मौका तो दे सकते थे कि मैं आपका ख्याल रख सकूं। कॉलेज में अपनी कच्ची उम्र का पहला प्यार थे आप, और फिर जब सुना कि प्रीति के सर से मां का साया हट गया है, तो दिल ने अचानक ये फैसला कर दिया कि अब जिंदगी गुजारूंगी तो सिर्फ आपकी देखभाल में। देखभाल के लिए तो प्रीति है। अब तो प्रीति है, लेकिन कल जब उसकी शादी होगी तब? उसके बाद तन्हाई भी तो होगी। तन्हाई का भी अपना साथ होता है। इंसान तन्हाइयों से भी बातें करता है। लेकिन तन्हाइयां जवाब नहीं देती। मैं आपके हर एक सवाल को बोलने से पहले ही जान जाती हूँ। आपकी एक एक जरूरत को कहने से पहले ही पूरा करना चाहती हूँ। कौन कहता है मीरा सदियों पहले पैदा हुई थी? वो तो आज भी है, इस दौर में। तो क्या हर दौर में मीरा के साथ यूं ही नाइंसाफी होगी? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। किस बात का? यही जो अभी अभी आपने पूछी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं तो खामोश थी। तो शायद खामोशी ने ही कुछ कहा। मैं चलूं? काश खामोशियों में कही गई बातों का आपके पास कोई जवाब होता। मुझे पता तो चल जाता कि मैं आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ। पापा, मैंने ईमेल भेज दिया है कि मैं अमेरिका नहीं जा रही। अच्छा किया। अच्छा किया। थैंक गॉड आपने कहा अच्छा किया, वरना कल रात आपने जिस तरह पोस्ट किया था मुझे लगा आज फिर से बहस हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली मैं तंग आ चुकी हूँ इस बात को डिस्कस करते करते। अब जब एक बात मैंने तय कर ली है, मेरे इर्द गिर्द सब लोग मुझे हैमलेट बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? टू बी और नॉट टू बी। लोगों का पता नहीं जो तुम्हें हैमलेट बनाने पर तुले हैं या कुछ और। हाँ, मैंने जो कल रात कहा था वो मेरे विचार थे, मैंने कह दिया। अब इसके बाद तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जाओ या ना जाओ। I just love you so much, Papa. No, the right sentence is, Papa, you are the greatest. पापा
You're the greatest. Right. तो तुम चाहते हो हम उस लड़की से मिलें जिसे तुमने पसंद किया। आई नो दैट गर्ल मॉम, किसी प्रोफेसर की बेटी है। तो उसका दोष क्या है? प्रोफेसर की बेटी क्या बेटी नहीं होती? अब तुम किसी हिंदी फिल्म की हीरो की तरह बात कर रहे हो भैया। मगर तुम प्रिया ही बनी रहो, हीरोइन बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे ख्याल से तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। जानता हूँ डैड, पर हर बात में वो अपनी टांग छोड़ाती है। भाई दिन कितने हैं उसके? 3 महीने के बाद शादी हो जाएगी उसकी, और वो भी स्पेन में। उसके बाद कहाँ मिलना जुलना होगा तुम दोनों का? कैसे नहीं होगा? आप लोगों ने हर बिजनेस में उसे पार्टनर जो बना रखा है। 25%, बाकी 75% तो तुम्हारा ही है। I know that, Dad, लेकिन कितनी बार मैंने कहा है कि कुछ बिजनेस उसे दे दीजिए, कुछ मुझे, कोई ताल्लुक ही न रहे। यही तो मैं नहीं चाहता गोविंद, कि बहन भाई में ताल्लुक ही खत्म हो जाए। वरना बहनें सिर्फ राखी बनवाने और भाई दूज के दिन याद करने की चीज रह जाती है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ क्या बात चल रही है? जाना उस लड़की के लिए तुम चाहते हो कि हम मिले प्रीति? हाँ प्रीति, कब मिला रहे हो उससे? भाई तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, बाकी मुस्लिम खानदान सब एक तरफ और हमारा बेटा एक तरफ। तो बताओ कब मिला रहे हो उससे? जब भी आपने अगले हफ्ते का कोई दिन रख दो। अभी 2 दिन के लिए तो मैं जय की शादी में बिजी हूँ, और फिर तुम्हारे वो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं ना, और 19-20 को हुसैन की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है, और वो सेमिनार भी है। वहाँ तो भाई मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद का कोई दिन रख दो। ठीक है, मैं फिक्स करके बताता हूँ। ओके। तो तुम उस लड़की से मिलोगी? हाँ, बिना मिले कैसे कह सकती हूँ कि तुम हमारे खानदान के लायक नहीं हो? फोन पर तो अच्छा नहीं लगेगा।